Good morning, students. Myself teacher भाग्यश्री. Students, आज हम पोयम 7th नदी कंधे पर इस पोयम का अध्ययन करेंगे. देखो बच्चों, गाओ और समझो. पोयम नंबर 7 नदी कंधे पर, प्रभुदयाल श्रीवास्तव. यानी कि बच्चों, यह जो पोयम है, इस पोयम को हमारे सामने रखा है. इस पोयम की राइटिंग की है, इस पोयम के पोएट है प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी. प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी का जन्म 4 अगस्त 1944 धर्मपुरा दमोह मध्य प्रदेश यहाँ पर हुआ. धर्मपुरा दमोह यह मध्य प्रदेश में है. इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, देखो, बुंदेली लघु कथाएं, लोकगीत, दैनिक भास्कर, नव भारत में इन्होंने बालगीत लिखाए हैं. परिचय क्या है इनका देखते हैं हम. आप विगत 2 दशकों से कहानी, कविताएं, व्यंग, लघु कथाएं, गजल आदि लिखते हैं. यानी कि एक्सेट्रा इन्होंने यह सब लिखा हुआ है. बच्चों देखो, इस पोयम में हमें कवि जो है प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी, इन्होंने बाल जगत की, बचपन की कल्पनाएं बताई हैं. बचपन में जब हम कुछ कल्पना करते हैं तो हमारी कल्पनाओं का कोई जोड़ भी नहीं रहता है और कोई मतलब भी नहीं होता है. फिर भी हमारे मन में बहुत सारी कल्पनाएं आती है. और जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि यह कल्पना ही है. बिल्कुल ऐसी ही एक कल्पना यहाँ पर कवि ने रखाई है. क्या रखी है कल्पना, देखते हैं. देखो, अगर हमारे बस में होता, नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते, कूद कूद कर, उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते. देखो बच्चों, पहले फर्स्ट स्टांजा देखेंगे. यहाँ पर कवि प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि काश हमारे कंट्रोल में होता, काश हम ये कर पाते. अगर हम ऐसा कर पाते तो क्या करते. नदी जो है, यह नदी है, यह उठाकर, कंधे पर उठाकर घर पर ले आते और ठीक घर के सामने, देखो, ठीक घर के सामने हम क्या करते, इसे बहाते. और फिर क्या करते, कूद कूद कर, उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते. देखो बच्चों, फर्स्ट स्टांजा में कवि कह रहे हैं कि काश हम यह कर पाते. देखो ना, हम भी कितनी सारी कल्पनाएं करते हैं. जैसे कि यदि मेरे पंख होते, यदि परीक्षाएं नहीं होती. इसी तरह से बिल्कुल यह एक कल्पनात्मक पोयम है कि काश हम नदी अपने कंधे पर उठा ला पाते, और इस नदी को अगर हम उठा ला पाते तो हम ठीक अपने घर के सामने इस नदी को बहाते. आपको फर्स्ट स्टांजा समझ में आया ही होगा. चलो सेकंड स्टांजा देखते हैं. कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते, सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते, अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कवि कहते हैं कि कभी तैरते, तैरते यानी स्विमिंग करना, डूबना, डुबकियां लगाते, इतराते, मस्ती करते, गाते, और फिर सबको जोर जोर से बताते कि हमारे घर के सामने नदी आ गई, चलो नहाने, और आमंत्रित सबको हम करवाते. आमंत्रित करना, इनविटेशंस देना, नहाने के लिए हम सभी को इस नदी में बुलाते. सभी उपस्थित भद्रजनों का, और फिर जितने भी उपस्थित हुए हैं, जितने प्रेजेंट लोग हैं, इन सभी लोगों का हम क्या करते, नदिया से परिचय करवाते, इंट्रोडक्शन करवा देते नदिया से इन सभी लोगों की. अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते. और इतना ही नहीं, झटपट नदी पार कर जाना यानी कि नदी के इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचना. कवि कहते हैं कि हम सब को बुलवाते, नहाते, इतराते, गाते, मस्ताते, डुबकियां भी लगाते, और सभी को नदी का परिचय भी करवा कर देते. काश हम ये कर पाते. हम क्या करते, नदी की इस पार से उस पार तक भी चले जाते. नेक्स्ट स्टांजा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.